हेलो वेल्थ लर्नर्स, कैसे हो आप सब लोग। आप लोगों ने इंश्योरेंस के बारे में तो सुना ही होगा। आपके आसपास सब लोग इंश्योरेंस भी कहते होंगे, पर किसी के पास इंश्योरेंस के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है और कोई आपसे पूछोगे तो वो ज़्यादा बताएंगे भी नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, इंश्योरेंस क्या होता है, वो कैसे काम करता है, किस किस को इंश्योरेंस लेना चाहिए, तो उसकी पूरी जानकारी हमारे पास नहीं होती है, किसी के पास नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसको ना स्कूल ना कॉलेज में पढ़ाया जाता है। ये सब बारे में कभी डिस्कस नहीं किया जाता है। ना आपके रिलेटिव को पता होता है, ना आपके फ्रेंड्स को पता होता है, ना ही आप फैमिली में अपने पेरेंट्स से पूछोगे तो उसको भी इसके बारे में इतना नहीं पता होता है। बस इतना पता होता है इंश्योरेंस मतलब बीमा। तो फिर आप क्या करते हो कि सब लोग अगर इंश्योरेंस लेते हैं तो आप भी उसको देखते ही आप भी लेना चाहते हो, इसलिए आप भी अपने फ्रेंड ने जो इंश्योरेंस लिया है वही आप भी ले लेते हो। बस इससे आप मान लेते हो हो गया अपना इंश्योरेंस। तो ऐसा नहीं है। देखिए, आपको इंश्योरेंस के बारे में जानना चाहिए। बहुत ही आसान होता है, आप खुद ही डिसीजन ले सकते हो कि कौन सा इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए, क्या है इंश्योरेंस। ये सब बहुत आसान तरीक़ों से समझा जा सकता है अगर आप चाहो तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंश्योरेंस क्या है, कितने टाइप के इंश्योरेंस होते हैं और कौन से इंश्योरेंस आपको लेने चाहिए और कितने अमाउंट का, वो भी कैलकुलेशन के साथ। आप खुद उसको देख के आप अपना इंश्योरेंस का अमाउंट कैलकुलेशन कर सकते हो। तो चलिए बहुत ही आसान तरीक़ों से देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंश्योरेंस का मतलब क्या है। इंश्योरेंस का मतलब है कि आपको फ्यूचर में होने वाले कोई भी फाइनेंशियल लॉस का प्रोटेक्शन। तो इंश्योरेंस एक लीगल एग्रीमेंट है जो दो पार्टी के बीच में होता है। एक हो गई इंश्योरेंस कंपनी और दूसरा हो गए इंश्योरेंस करवाने वाला या लेने वाला। तो जो इंश्योरेंस लेता है उसको जब फ्यूचर में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होगा तो उस लॉस की भरपाई वो इंश्योरेंस कंपनी करेगी। तो चलिए अब जानते हैं कि इंश्योरेंस कैसे काम करता है, क्यों इंश्योरेंस कंपनी वो आपका लॉस का भरपाई क्यों करेगी। तो इंश्योरेंस जब आप खरीदते हो तब आप और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एक टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पे एक एग्रीमेंट होता है। जो व्यक्ति इंश्योरेंस लेना चाहता है तब उसको पहले से टर्म्स एंड कंडीशन बताई जाती है। तो उस एग्रीमेंट के बाद जब इंश्योरेंस होता है उस दौरान उस व्यक्ति को कोई भी फाइनेंशियल लॉस होगा, कुछ भी एक्सीडेंट होगा, डेथ होगी, कुछ भी होगा, तो उसका जो फाइनेंशियल लॉस होगा वो उसकी फैमिली को या उसको वो इंश्योरेंस कंपनी उस टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पे देगी। तो ऐसे ही ये इंश्योरेंस काम करता है। चलिए अब हम देखते हैं इंश्योरेंस कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए, जनरली दो टाइप के होते हैं इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड दूसरा है जनरल इंश्योरेंस। बट आजकल बहुत और भी कुछ इंश्योरेंस है जो फेमस हो रहा है, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, ऑटो इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस एंड होम और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। तो देखिए, ये सब के आप नाम देख के ही पता लगा सकते हो कौन सा इंश्योरेंस क्या काम के लिए होगा। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ के लिए होगा, ऑटो इंश्योरेंस आपके कार बाइक उसका ऑटो के लिए होगा, ट्रैवल इंश्योरेंस जब आप ट्रैवलिंग करते हो तो आपने देखा होगा जब भी आपने IRCTC ट्रेन से बुक करते हो तब इंश्योरेंस आता है। ऐसे जब आप फ्लाइट बुक करते हो, ऐसे एक्सीडेंट इंश्योरेंस काम करता है जब एक्सीडेंट के प्रिकॉशन में आपको लेना है। इसे अलग अलग इंश्योरेंस अलग अलग काम करते हैं। तो हम आज जो देखने वाले हैं वो है लाइफ इंश्योरेंस, जो मेन इंश्योरेंस है जो आपको देखना चाहिए। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, वाई बाय लाइफ इंश्योरेंस। हम क्यों लाइफ इंश्योरेंस को खरीदें। देखिए, हमारे सबके घर में छाता होता है, हम उसका सिर्फ 3 से 4 महीने के लिए ही यूज करते हैं, बाकी दिनों में हम उसको घर पे साइड में रखते हैं। तो ऐसे ही हम सबका फ्यूचर को लेके बहुत सारे प्लान होते हैं। तो हमारे साथ कल क्या होगा वो हमें पता नहीं होता है। तो प्लान और गोल्स ऐसे गोल्स ही रह जाते हैं, प्लान ही रह जाते हैं। तो अगर हमारे साथ कुछ भी हो जाता है तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी फैमिली को लेके वो तो पूरी नहीं होती है। ऐसे ही हमारे जो गोल है, हमारी फैमिली ने जो गोल देखे हैं, जो फाइनेंशियल गोल देखे, वो भी तो हमारे बाद तो वो गोल तो रहेंगे, उसे पूरे भी करने होंगे। तो इसलिए हमें लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए।
तो लाइफ इंश्योरेंस एक फाइनेंशियल कवर है जो हम ह्यूमंस की लाइफ से जुड़ी रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए लिया जाता है। हम ह्यूमंस की लाइफ में रिस्क भरी पड़ी होती है। आजकल की हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, इतना सारा रोड ट्रैफिक होता है, ये बीमारियां नई नई बीमारियां भी आ रही है, तो ऐसे बहुत ज्यादा रिस्क हो रहा है। तो उस रिस्क को कवर करने के लिए हमें इंश्योरेंस लेना चाहिए। देखिए, आपको लाइफ इंश्योरेंस को लेके एक बात याद रखनी चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस ये आपके लिए नहीं ले रहे हो, आप अपनी फैमिली के लिए ले रहे हो। आप ये लाइफ इंश्योरेंस आप जिन्हें प्यार करते हो, जिनके लिए आप कमाते हो, वो है आपकी फैमिली। तो ये लाइफ इंश्योरेंस आप उनके लिए लेते हो। देखिए, हम सबको एक दिन तो मरना है, सबको पता होता है, पर कब, कैसे और कहाँ पे होगा ये हमें पता नहीं होता है। तो वो रिस्क को कवर करने के लिए हमें लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। ये सब बात आपको अजीब सी लग रही होंगी। देखिए, ये जो डिसीजन लेना होता है लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, जब हम सोचते हैं तो हम वो अच्छा नहीं लगता है, बट ये एक सत्य है, इसको हमें सोचना चाहिए। हम अपनी फैमिली को प्यार करते हैं, अगर चाहते हैं तो ये हमें इमोशनली स्ट्रोंग होके ये डिसीजन लेना चाहिए। तो चलिए, अभी आपने ये जाना कि इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, इंश्योरेंस का जो फायदा है उसके बारे में हमने ये बात किया कि भाई इंश्योरेंस हमारी फैमिली को हमारे बाद प्रोटेक्ट करने के लिए है। तो चलिए अब देखते हैं लाइफ इंश्योरेंस किसको खरीदना चाहिए। तो देखिए, जनरली रूल ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति की फैमिली उसके ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब कि उसके ऊपर ही निर्भर करती है, तो उस व्यक्ति को जरूर इंश्योरेंस लेना चाहिए। मतलब कि उस फैमिली में कोई अकेला बंदा है जो कमाता है, उसकी कमाई पे ही उसकी फैमिली सरवाइव करती है, उसकी फैमिली का गुजारा उसी की सैलरी से चलती है, तो उस व्यक्ति को जरूर लाइफ इंश्योरेंस पहले ही लेना चाहिए। दूसरा, वो व्यक्ति जिसका बहुत सारा कर्ज है, जिसके पास बहुत सारी लायबिलिटीज है, बहुत सारी देनदारियां हो गई है, उस फैमिली मेंबर को भी लाइफ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अभी आपने देखा कि लाइफ इंश्योरेंस क्या है, लाइफ इंश्योरेंस के बेनिफिट क्या है और लाइफ इंश्योरेंस किस व्यक्ति को खरीदना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है अभी आपको लाइफ इंश्योरेंस के बारे में आपके जो सारे डाउट होंगे वो क्लियर हुए होंगे, अभी आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो आगे की नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लाइफ इंश्योरेंस के कितने टाइप है, तब आपको और ज्यादा क्लियरिटी होगी कि आपको अगर लाइफ इंश्योरेंस लेना है तो किस प्लान को सिलेक्ट करना है और आपको कितना अमाउंट का लाइफ इंश्योरेंस लेना है। ये 2 क्वेश्चन का आंसर मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप पूछिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।